देवों की भूमि खतरे में है और लगातार ये खतरा बढ़ता जा रहा है। हमने बात की थी कि सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, हिमाचल उत्तराखंड के और गांव और जगह भी जोशीमठ की तरह खतरे में है। कभी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के बारे में मैंने जानकारी दी थी कि इसकी वजह से 4 जिले हैं। इन 4 जिलों में 30 से ज्यादा गांव हैं जिनमें जोशीमठ की तरह कभी भी आपदा का सामना इन लोगों को करना पड़ सकता है। 6,000 से ज्यादा लोगों पर यह संकट बना हुआ है। इस पर रिपोर्ट भी जारी हुई है। जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट भी की है, आपदा विभाग ने अलग से रिपोर्ट किया है, लेकिन सरकार के कानों में अभी भी जून नहीं रेंग रही है। यही नहीं, अब जो रिपोर्ट आई है उससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, या मैं कहूं कि अब उस स्तर पर पहुंच गया है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बात यहां पर 4 जिले या 30 गांव तक सीमित नहीं रह गई है। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि जोशीमठ में जो खतरा मंडरा रहा है या जोशीमठ में जो आपदा आई है, वैसी आपदा पूरे हिमाचल उत्तराखंड के 484 गांवों में है। वो खतरा 484 गांव में है और इन 484 गांव में से 397 गांव को तो अभी तक खाली करवा दिया जाना चाहिए था, आज से तकरीबन 9 साल पहले। 2013 में एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे में पूरा इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी दी गई थी कि इन 484 गांव में किसी ना किसी प्रोजेक्ट के कारण, किसी ना किसी बांध के कारण, किसी ना किसी जो है ये रेल प्रोजेक्ट के कारण खतरा बन गया है। पहाड़ कभी भी खिसक सकते हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंस के कारण। मतलब जो हम छुट्टियों में लगातार वहां पर जाते रहते हैं, और जैसे हमने शिमला पर भी पहले बात की हुई है कि किस तरीके से शिमला खत्म हो सकता है, ठीक उसी तरीके से अब नैनीताल है। नैनीताल पर भी ये खतरा मंडरा रहा है कि कभी भी नैनीताल में कुछ भी हो सकता है। देहरादून के 4 गांव ऐसे हैं जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ इसी वजह से है कि जो हमने प्रकृति को का जो दोहन किया है, दूसरी ओर जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है, जो हम वीकेंड मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए आ जाते हैं, उसकी वजह से लगातार यहां पर जो दोहन हुआ है उसका ये अंजाम है कि आज 484 गांव खत्म होने की कगार पर है। और 2013 की रिपोर्ट में कह दिया गया था कि 397 गांवों को तो खाली कर दीजिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। यहां तक भी जोशीमठ में इतना कुछ हो जाने के बाद भी अब छावनी बाजार में लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि हमें गांव से, घरों से निकलने के लिए और जगह शिफ्ट करने के लिए तो कह दिया गया है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और हमें बस एक भाषण की तरह बता दिया गया है कि आपको यहां से जाना है। तो इसमें लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे? पूरी जिंदगी लग जाती है किसी भी व्यक्ति को अपना एक घर बनाने में, और अगर रातों रात आपसे ये कह दिया जाए कि आप अपने घर को छोड़कर चले जाइए बिना किसी व्यवस्था के, तो सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। आप अपनी आस्था का, अपने धार्मिक अनुष्ठानों का कब तक पालन करेंगे? क्योंकि जो अब जोशीमठ में हो रहा है उससे हो सकता है आप ये कह दें कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है 397 गांव को खाली करने के लिए कहा गया है, आप ये कहेंगे मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 484 गांव पर खतरा मंडरा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे आपकी 4 धाम की यात्रा पर भी असर पड़ना लाजमी है, ये होने वाला है। और हो सकता है कि आने वाले 10-20 साल में आपको वहां पर कोई भी धाम न दिखे, कोई भी मठ न दिखे। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग हैरान होंगे, लेकिन ये होने वाला है। क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है। मैं पहले भी बात करता आया हूं, चीख चीख कर बात करता आया हूं, 1, 2, 5, 10 वीडियो में नहीं, शायद मेरी हर वीडियो में क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन मुद्दों पर बात होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये सच होने वाला है और बहुत तेजी से के साथ होगा। अगर आप ये सोचते हैं इसको होने में 50-100 साल लगेंगे, 200 साल लगेंगे, हम तो होंगे नहीं, हमारे बच्चे भी अपना जीवन काट कर जा चुके होंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप अपनी नींद से जाग जाइए। अगर आप भी सरकार की तरह सो रहे हैं,
सरकार के प्रोजेक्ट भी बंद होंगे। जब प्रकृति अपना बदला लेगी तो सरकार को भी अपने प्रोजेक्ट बंद करने पड़ेंगे। जैसा अब जोशीमठ में हुआ है, इमरजेंसी प्लान 1.5 किलोमीटर के एरिया में लागू किया गया है, वो हर जगह उन्हें करना पड़ेगा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगानी पड़ेंगी। लेकिन तब होगा क्या, तब जाने जाएंगी जैसे चमोली में हुआ था। और हमारा जो आवाज बुलंद करने का मतलब जो अभी है वो सिर्फ इतना ही है कि लोगों की जानें तब न जाए अगर हम अभी सतर्क हो जाए। अगर व्यवस्थित तरीके से लोगों को अभी वहां से निकाल लिया जाए और उनके लिए दूसरी जगह व्यवस्था कर दी जाए तो शायद उस दर्द को लोग भूल पाए। हालांकि वो दर्द भी कोई छोटा दर्द नहीं होता कि आप रातों रात घर से अपने गांव से निकलने के लिए किसी भी व्यक्ति को कह दे, लेकिन फिर भी अगर उनकी जान बच गई तो वो दर्द वो कभी ना कभी तो भूल ही जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वही हालात होंगे, ना घर बचेगा ना गांव बचेगा और लोगों की भी जाने जाएंगी, जान माल का खतरा भी होगा। जैसा पहले चमोली में हुआ था और जैसा पहले जो आपदाएं आई हैं उनमें जो जाने गई हैं, ये लगातार बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज के कारण पहाड़ खिसकेंगे, उनमें दरारें आएंगी और लगातार अगर इस पर कोई भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं आई कि बेशक कोई भी विजिटर हो, कोई भी घूमने वाला हो, उसे शिमला में हर साल इतने से ज्यादा विजिटर नहीं आएंगे, कंस्ट्रक्शन पर रोक होगी, इसके अलावा कोई भी आपके पास विकल्प नहीं है। आपके पास विकल्प नहीं है कि आप प्रोजेक्ट्स भी चलते रहने दें, आप अपने टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों का भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और आप ये चाह रहे हैं कि ये चीजें भी ना हो। तो ऐसा नहीं होने वाला। आप अपने 2 पैर 4 कश्तियों में नहीं रख सकते। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है कि आप कंस्ट्रक्शन या कोई भी प्रोजेक्ट वहां पर हो, एक होटल रिजॉर्ट भी ना बने और दूसरी तरफ आप सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाएं। वहां के जो जीनोम है, जो प्लांट और एनिमल्स की जो जीनोम है, उसे आप दोबारा से स्थापित करें। वही क्लाइमेट चेंज के इस से होने वाले इस नेचुरल डिजास्टर को, इन आपदाओं को रोक सकती है। वरना आपके पास कोई भी समाधान नहीं है, सरकार के पास कोई भी समाधान नहीं है। हो सकता है कि सरकार कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन बता दे जो कुछ समय के लिए आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रकृति का दोहन हुआ और उसके साथ साथ भी अगर आप दोहन कर रहे हैं तो प्रकृति तो अपना बदला लेने वाली है। फिर आप चाहे किसी भी हद तक चले जाइए, क्योंकि आप कितने ही प्रोजेक्ट बना लीजिए, कितना ही पहाड़ों को ड्रिल करके ब्लास्ट करके उनमें से प्रोजेक्ट निकाल दीजिए, लेकिन जिस दिन प्रकृति ने एक झटका दिया तो आपका सारे ड्रीम प्रोजेक्ट साइड में किनारे हो जाएंगे और सिर्फ वहां पर समतल जमीनें होंगी, ना पहाड़ रहेंगे, ना देवभूमि रहेगी और ना ही आपके ड्रीम प्रोजेक्ट रहेंगे। आपके पास सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल समाधान है, वो मैंने पहले बता दिया है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई विकल्प हो या आपको नजर आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।